अच्छा, पहले आपने बात की है? जी आपने खुद बात जी कर ली? खुद बात की है आपने उससे किस ब्याह पे बात की कि डिवोर्स मुझे दे कि उनको पता था कि ये नहीं मेरे साथ खुश है, रहना ही नहीं मेरे साथ चाहती, दो? तो उनको पता था लेकिन उसने मना ही किया था। अच्छा, जी। सही है। आप इतनी सी उम्र में आपने प्लानिंग कर ली फिर उसके कत्ल की। हसन को कन्विंस कैसे किया? हसन मान गया फौरी तौर पे कत्ल करने के लिए? एक दो दफ़ा कहा था कि उस्मान को मार देते हैं, तो उसके बाद मान क्या गए थे। कहता वो? कि पहले उन्होंने यही कहा था कि उससे डिवोर्स की बात करो, अच्छा, तो मैंने की, जब मना किया उस्मान ने, तो फिर हमने मिल के यही सोचा। मकसद यही था शादी जी। उससे करनी, तो शादी इस तरह से भी अपनी खुला लेती, अपने आशिक के साथ शादी कर लेती। कत्ल क्यों ज़रूरी था बीच में? खुला का नहीं पता था और ना ही सोचा था। बाकी सब कुछ पता था, टिकटॉक, आशिकी, ये वो सारे मामला, कत्ल तक का पता है, ये नहीं पता। चलो फिर प्लानिंग की, उसे फ़ोन किया, जी। क्या कहा? कि उस्मान नहीं मान रहे तो अब उस्मान को मार देते हैं। 15 जनवरी को उस्मान को घर लेकर गई थी हसन के ससुराल से। हम अम्मी की तरफ गए थे, अच्छा, वहाँ से अम्मी की तरफ गए थे, अम्मी की तरफ बच्चों को छोड़ा था। अम्मी को कहा था कि हम बहरिया टाउन जा रहे हैं किराया लेने, तो वहाँ से किराया? किराया लेने बैरिया टाउन में घर था? उस्मान का, वो अच्छा। उनके पापा का। अच्छा, वो किराया लेता था? हाँ जी। सही है। तो मामा को ये कहा था कि वहाँ जा रहे हैं, हाँ। बच्चे मामा के पास छोड़े थे। उसके बाद हसन के घर गए थे, हम्म। तो फिर जाकर बैठे थे, उस्मान बैठे हैं क्या तो कह के लेके गई? कि फ्रेंड के घर जा रहे हैं। फ्रेंड कौन? बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसे ही कहा था कि फ्रेंड के घर जा रहे हैं। गर्ल? हाँ जी। लड़की? जी, लड़की। अच्छा। तो उस्मान ले गए थे, हाँ, तो उसके बाद उस्मान बात मान लेते थे आपकी सारी? ये उन्होंने मान ली थी। अच्छा, ये मान ली थी, जी। ठीक है। फिर? तो फिर मैं घर लेकर गई थी हसन के, जाकर बैठे हैं, तो मैं वॉशरूम में चली गई हूँ, तो उसके बाद हसन ने फायर किया। तो उसके बाद सामने वाले रूम में लेकर गए हैं हम उसकी लाश को, मैं और हसन। कहाँ पे गोलियां मारी हैं हसन ने? सर पे मारी हैं। सर पे? जी। ठीक है, फिर खून आके आपने साफ किया? हम दोनों ने किया। हाँ। एक खेस लपेटा था और एक चादर लपेटी थी, हाँ। और फिर उस सामने वाले कमरे में लेकर गए थे। फिर वो बोरियों में डाला था और उनको अटैच किया था, फिर सारा ब्लड वगैरह हम दोनों ने साफ़ किया था। उसके बाद मैं वहाँ से निकली थी। अच्छा, वो छोड़ गया आपको? जी। ठीक है, उसने फिर लाश ठिकाने लगा दी? जी। सही है। आप घर चली गई, कितने बजे घर पहुंची? तकरीबन 8 साढ़े 8 पहुँची। किसके घर गई? फिर मामा के घर आई हूँ सीधा। वहाँ से बच्चे लिए हैं और पापा को क्या रिक्शा करवा दें, तो उन्होंने क्या उस्मान ने नहीं आना। मैंने कहा नहीं, वो कोई ज़रूरी काम से गए हैं, तो आप मुझे रिक्शा करवा दें, मैंने खुद ही घर जाना है। ठीक है। फिर मैं घर आई हूँ, तो उस्मान के अब्बू ने पूछा कि उस्मान कहाँ है, तो मैंने कहा वो मुझे बता कर नहीं गए, ज़रूरी काम से कहीं गए हैं। तो फिर हम सो गए हैं। सो गए? जी। कितने बजे उठे थे? सुबह 7-8 बजे उठे। कितने बजे सोए थे? रात को देरी हो गई थी, 2-3 बज गए थे। 2-3 बजे बातें बुतें करते रहे अपने इसी आशना के साथ ही? जी। हसन के साथ फ़ोन पे? जी। अच्छा, क्या बातें करते रहे? कुछ भी नहीं, कि वो पूछ रही थी कि मैं वो काम हो गया दूसरा, कि उस्मान लाश को को ठिकाने लगा दोबारा। दिया? जी। फिर क्या कहता था? के लगा दिया कज़न के साथ मिलके। अच्छा, फिर? तो यही मैंने पूछा था कि फिर कोई शादी का नहीं उसने पूछा कब करनी? नहीं, वो हमने बाद में की थी। अच्छा, वो बाद में की थी, सही जी। है। वो पहले ठिकाने लगाने का अपने काम का पूछा, जी। काम करने के बाद 2 बजे फिर फ़ोन रख के सो गई। जी। सुबह कितने बजे उठी? 7-8 बजे। 7-8 बजे। क्या उम्र है आपकी? 23 या 24 साल। 23-24 साल। और 16 साल 17 साल की उम्र में शादी हुई, जी। 2 बच्चे भी पैदा किए। 23-24 साल, तो इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया, कत्ल किया, अपने साथ शौहर को बिठा के लेके गई। कत्ल करने के बाद उसको, मतलब उसकी बॉडी को आपने चादरों में लपेटा, लपेटने के बाद वहाँ से निकली, आशिक से बात की, उसने वहाँ पे दफना दिया। 2 बजे सो के 9 बजे उठी। इतनी सफाकियत कहाँ से आई ये? कहाँ से सीखी? टिकटॉक से सीखी? कोई फिल्में देखती थी ऐसी? कहाँ से ये सब कुछ कहाँ से सीखा? न्यूज़ वगैरह देखती रहती थी कि किसी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया ऐसे ऐसे, तो और तो कुछ भी नहीं। नहीं, खौफ नहीं आता था कि, मतलब ये खौफ ना आने की निशानी है ना कि नींद आ गई है तुम्हें, अपने शौहर को कत्ल करवा के आके घर सो गई 2 बजे और सुबह 9 बजे उठी?
आशिक से बात बूत करने के बाद सो गई? जी। कोई खौफ नहीं आया? नहीं आया था। ऊंची बोलना। आया था सर। क्या आया था? वैसे ही कितने बजे आया था? रास्ते में रात को नींद नहीं आ रही थी। नींद तो आ गई, 2 बजे उठ के सुबह 9 बजे उठी हो, आपसे पहले पूछा है तो फिर ही बात कर रहा हूँ ना। नींद भी आ गई। नाज़रीन इतनी सफाक ये मुल्ज़म है। अच्छा आगे फिर क्या किया? सुबह उठे हैं तो मेरे पापा और मामा आए हैं, तो मेरे ससुर भी और साथ गए हैं और उन्होंने कहा कि अगवा का पर्चा कटवाते हैं थाने में। किसका? उस्मान का। उस्मान का, अच्छा। थोड़ी देर माँ पापा बैठे हैं, अब्बू भी बैठे हैं, उस्मान के दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि उस्मान कहाँ गया, तो हाँ। किसी को कुछ भी नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता? तो पता तो तुम्हें था सब कुछ? जी। अच्छा फिर ऐसे ही रोज़ थाने जाना और आना, मैंने भी जाना, पुलिस वालों ने पूछना, तो यही मैंने कहना कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बता के गए। तो एक दिन मुझे लगा कि उनको शक हो रहा है मुझ पे, पुलिस वालों को, तो फिर मैं घर से चली गई अपनी अम्मी के घर से। ठीक है। और फिर अम्मी को का प्लानिंग करके कि अम्मी बता देना? अम्मी को पता लग गया था ना तुमने कत्ल करवा दिया? उनको मैंने ये कहा था कि आप दरूद तंजीना वगैरह ना पढ़ाया करें, तो उसने नहीं आना। तो कहती हैं क्यों नहीं आना, तो मैंने उनको यही कहा था कि उसने नहीं आना। तो अपनी अम्मी को कहा कि उसकी अम्मी को? अपनी अम्मी को। अच्छा। तो कहती हैं ऐसी बातें नहीं करते, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। मैंने यही उनको बताया था। तो वो रोज़ पढ़ाती थी कि उस्मान का जल्दी से जल्दी पता चल जाए। अच्छा जी। ठीक है। फिर क्या सोचा कि अब चलूँ आशिक की तरफ? जी। कब सोचा? 4 जनवरी महीने में कत्ल किया? जनवरी में किया। जनवरी, फरवरी, मार्च में चली गई। 2-1.5 माह बाद? जी। ठीक है। कैसे निकली? घर से निकली पट्टी करवाने बता के लिए। नहीं, पट्टी करवाने के लिए हाँ। निकली कि मुझे चोट लगी है, मैं पट्टी करवाने जा रही हूँ। तो घर से निकली हूँ तो सीधा हसन के पास गई हूँ। अच्छा, अब उस घर में आ गई जहाँ पे वो कत्ल किया वो सारा, फिर उस जगह पे ही रहना शुरू कर दिया? कितना अर्सा रहे? 1 महीने से कुछ दिन ऊपर ही थे। वो जगह देखती थी जाके जहाँ पे दफनाया हुआ था उसे? नहीं, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, अब बस पीछे ये पता था घर के पीछे है, ये नहीं पता कौन सी जगह थी। लेकिन कत्ल तो उसी घर में किया था ना? जी। ठीक है। फिर कितने मार रही उधर? 1-1.5 मंथ। नींद आती थी सही तरह? नहीं, डर लगता था उस घर से। कहा नहीं फिर अपने दूसरे नए शोहर को? कहा तो उसने कहा कि वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अच्छा, फिर हनीमून पीरियड वहाँ पे गुजारा उसी जगह पे जहाँ पे कत्ल किया था? जी। क्या ज़हन में आता था उस दौरान कि क्या होगा, अब ज़िंदगी कैसी गुजरेगी? बस ये पता था कि सच एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। हाँ, तो वो देखती भी थी प्रोग्राम, वो तो औरतें पकड़ी जाती थी। हाँ जी। और उनका क्या हाल होता था, फिर भी कोई नहीं सीखा कि क्या इसका नताइज क्या होंगे? नताइज का पता था कि एक ना एक दिन सामने आ जाएगा सच। लेकिन वो एंजॉय कर रही थी लाइफ। जी। वो एंजॉय वाली लाइफ गुजरी। और इतनी जालिम औरत हो कि अपने बच्चों को भी साथ नहीं लेके आई, बच्चों से भी प्यार नहीं करती, जुल्म की इंतहा कर दी है आपने। नहीं, बच्चों को ले आना था, अगर कोई मसला हल हो जाता तो। बच्चों को क्या करना था, वो तो उसके बच्चे थे जिसको कत्ल कर दिया था, उनको तो यतीम कर दिया। बच्चे तो यतीम हो गए ना, तुमने अपने हाथ से कर दिए। अभी तक कोई पछतावा नहीं है, जब से खड़ी हो गुफ्तगू कर रही हो, कोई मतलब ऐसी बात भी नहीं सामने ला सकी कि जिसकी वजह से वाजिब हो गया था कत्ल। ऑप्शन भी थी तुम्हारे पास खुला लेने की, फिर भी कत्ल कर दिया और अभी भी मुतमईन खड़ी है। कत्ल की सज़ा का पता क्या होती? जी। क्या? फांसी होती है, या मेरा ख्याल है यही है। जी। तो होनी चाहिए। जी। तो उसका क्या बनेगा जिसके साथ शादी की है, आशिक का, जिसने तुम्हारे लिए कत्ल किया? उसके साथ नहीं ज़िंदगी गुजारनी कि बस उतनी गुजारनी थी? बात करनी है। सर पता नहीं मुझे। क्या पता नहीं? वो कहाँ पे जाएगा अब? शौहर है तुम्हारा? जी। हाँ, तो वो क्या, उनका ख्याल कौन रखेगा अब? बोले नहीं पता सर मुझे। क्या पता है फिर आपको? पहले भी लेके गई थी एक बार कत्ल कराने, रास्ते में से लड़के वापस आ गए थे। जी। कितनी अटेम्प्ट की हैं उससे कत्ल कराने की? 2 बार ही। 2 बारी की, एक में कामयाब हो गई। जी। और आके फिर मज़े से सोई। कोई मैसेज दो ख़वातीन को, क्या करना चाहिए? तुम्हारे जैसी और भी तो होंगी ना, देख रही हैं।
बताओ सर, क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए सर पहले कि जिसके साथ लाइफ इस लाइफ गुजारी से है। खुश हो, ये जो इजी हो यहाँ पे? नहीं, अब जो किया उसकी सज़ा तो मिलनी मिलनी है। वो तैयार हो सजा के लिए? जी।